बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत तेज़ सूरज है। ख़ास तौर पे जो छुट्टियां गुजारने के लिए दीगर इलाकों में गए हुए हैं, जैसे कि हम गए थे अभी सवात कालाम वाली साइड पे, तो आप यकीन माने इतनी टैनिंग हुई कि मुझे कभी ज़िंदगी में नहीं इतनी टैनिंग हुई। मैं सोच के कुछ और गई थी कि उधर का ठंडा इलाका है तो शायद कुछ स्किन पे अच्छा निखार आएगा। नो डाउट कुदरत का बहुत बड़ा शाहकार है, और स्विट्ज़रलैंड जिसको हम कह सकते हैं, पाकिस्तान में बहुत ही खूबसूरत वैली है, बहुत ही खूबसूरत। लेकिन क्योंकि जाहिर सी बात है हम लाहौर से गए थे, पंजाब से गए थे, तो वहाँ जाके वहाँ की आबो हवा जो है वो शायद हम लोगों को रास नहीं आई। वैसे हेल्थ वाइज तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू नहीं हुआ, लेकिन टैनिंग की मैं कहती हूँ कि हद हो गई। इतनी टैनिंग हुई, अभी 2 से 3 दिन लग के मैंने अपनी टैनिंग जिस चीज़ से कम की है वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मेरे जैसे और भी बहुत से लोग गए होंगे टूर पे फैमिली के साथ, वैसे भी जहाँ पे भी आप गए हैं, या आप घर से बाहर काम करते हैं, सन टैन हो जाता है, या आप चूल्हे के सामने ज़्यादा काम करते हैं। क्योंकि मैंने तो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं तो जो होता है वही आप सबको बताती हूँ, ठीक है। तो वहाँ हम गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टूर रहा, लेकिन जो लेके आए थे वो बहुत ज़्यादा टैनिंग थी। आप ये कहेंगे रंग बहुत ही काला और एक अजीब अजीब सी झाइयाँ टाइप सी बन गई थी हाथों के ऊपर भी। अभी भी आप मेरे हाथ देखेंगे ना तो आप लोगों को नहीं लगेंगे कि आपा के हाथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैंने 50 to 60% कवर कर लिए। कवर किस चीज़ से किए? सिर्फ 3 दिन के अंदर। वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ लेके हाजिर हुई। ये जो आड़ू है ना, मैं पिक्चर भी शेयर करूँगी बाकायदा। हमने सवात में जो एक इलाका ना ख्वाजा किला, वहाँ से हमने खुद तोड़ के तो पेटियाँ बनवाई थी, तो ये उधर का ही आड़ू है अभी। तो वाकई बहुत खालिश चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। इसने बड़ा ही काम दिखाया है 3 से 4 दिन के अंदर के इस काबिल हो गए कि आप लोगों के सामने खड़े हो जाएं, वरना यकीन माने बहुत बुरी हालत हुई थी। इसके साथ मैंने कौन कौन सी चीज़ें ऐसी लगाई हैं कि जो मेरा ख़ास तौर पे जो सारी स्किन बर्न हो गई थी ना, तो वो सही हुई है। उधर और ऊपर गए थे तो जहाँ से भी बर्फ़, और मैं अब क्या शेयर करूँ, वक्तन फ़वक्तन जो जो तजर्बे किए हैं वो सारे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि किसी के साथ भी हो सकता है। छुट्टियाँ चल रही हैं, सब लोग गए हुए हैं। तो मैंने लिया था सबसे पहले पीच। ये देखिए, ये सॉफ्ट वाला, ये उधर का ही पीच है अभी मेरे पास, ठीक है। और साथ में मैंने लिए थे 4 से 5 बादाम। और अगली चीज़ जो मैंने ली थी, आप सबको पता है कि टैनिंग को बहुत रिमूव करती है, बहुत ख़त्म करती, बहुत हद तक आपकी स्किन को, आपके मुलाजमा को और ब्राउन स्पॉट को जो क्लियर करती है वो है हमारे पास कॉफ़ी, ठीक है। उससे अगली चीज़ जो है वो, मुझे स्किन में ड्राइनेस बहुत हो गई थी, बहुत ड्राइनेस हो गई थी। हाइड्रेटिंग के लिए जो मैं 2 जेल बताती हूँ, एक तो मैं बताती हूँ अलसी की जेल, तो अलसी का मैंने आटा लिया है, ठीक है। और सेकंड पे मैंने किस चीज़ का आटा लिया है, वो है चिया सीड। इन चीज़ों को मैंने आड़ू के साथ मिक्स करके मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूंगी, ठीक है। ये चीज़ ली थी मैंने, कितने लिए थे, 5 बादाम। ये आप लोगों को पाउडर जो है ये नज़र आ रहा होगा, ये मैंने बना के रखा, फुल भरा हुआ था। लेकिन सिर्फ ये ही नहीं लग रहा, इसके साथ भी 4-5 चीज़ें मैं और भी लगा रही हूँ, ऑर्गेनिक ही अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा फ़र्क पड़ा है, ठीक है। तो ये आप लोगों के सामने नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, ये इस टाइप का है, ठीक है। ये बन गया है। ये हल्का सा माइल्ड स्क्रब भी है जो कि एक्सफोलिएट करता है स्किन को, जो डेड हुई ना लेयर उसको भी उतारता है। तो सेकंड ये था कि मैंने इसको किस तरीके से तैयार किया, रेशो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले मैंने लिए हैं तकरीबन, इसके अंदर मैंने ली थी 2 टेबल स्पून अलसी, 2 टेबल स्पून ही चिया सीड, 5 की बजाय मैंने 1 चम्मच के साथ 5, और मैंने लिए थे 10 बादाम, ठीक है। और 1 चम्मच मैंने ली थी कॉफ़ी कौन सी वाली चम्मच, ये टीस्पून ली थी, ठीक है। ये कॉफ़ी ले, ये सारी चीज़ें लेके मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से, जितना हो सकता था मैंने इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड किया। ब्लेंड करने के बाद देखो 1-2 आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा, ये देखिए बादाम की गुठली बची भी है। मैं ज़रा आप लोगों को एक निशानी बताऊँ कि टैनिंग किस हद तक हुई है, कि ये फिंगर का आप देखें, ये वाला हिस्सा जो था, पहले हाथ ऐसे होते थे, अब हाथ ऐसे हैं, लेकिन कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह ये हो जाएंगे, नेचुरल तरीके से ही हम इनको कवर कर लेंगे। अब मैं आप लोगों को मास्क बताऊंगी कि मास्क कैसे लगाना है। ये जो आड़ू है इसके अंदर इतना अच्छा ब्लीचिंग इफेक्ट होता है कि आपकी स्किन को बिल्कुल नेचुरल तरीके से ब्लीच कर देता है। क्योंकि मैंने तो बनाना ही है, लगाना है, तो इसलिए मैं इसको पहले आप लोगों को बना के दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने लिया है 2 टीस्पून, ठीक है, क्योंकि हाथों पे भी, बाजुओं पे भी, फेस पे, पूरे पे लगाना होता है। तो ये पूरा भरा हुआ था यार, 3 दिन के अंदर इतना हो गया है, ठीक है।
अब इसके अंदर ये देखिए, ये छोटे वाला आड़ू, ये देखिए सॉफ्ट आड़ू आपको नजर आ रहा है ना, बिल्कुल ऐसे ये आड़ू खोलना है इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आड़ू का जो पल्प है वो हमने इस तरीके से हाथ से काम किया करें, ठीक है। बिस्मिल्लाह जरूर पढ़ा करें अल्लाह ताला की, ये कि बरकत शामिल हो जाती है इसके अंदर। ये देखें, ये इस तरीके से आपने इसको मैश किया, ये कम है, ठीक है। आड़ू पूरा जाएगा इसके अंदर ऐसे, ये देखें, ठीक है। चलें जी, ये इसका जो पील है इसको हम रिमूव कर देंगे, खुद ही रिमूव हो गया, पक्का हुआ सही। मैंने आप लोगों को याद हो तो अभी कुछ दिन पहले ही, ईद से आई थिंक पहले, मैंने बताया था आप लोगों को कद्दू और आड़ू का मास्क, वो भी मैंने लगाया, एकदम से उससे फर्क पड़ा है, ठीक है। क्योंकि एक्सफोलिएट भी करना था स्किन, डेड स्किन को रिमूव भी करना था, तो फिर मैंने ये किया। ये देख लें जी, ये बन गया है ये मास्क जो है, ये बन के आपका जी, क्योंकि इसके अंदर अलसी है, चिया सीड है, तो दोनों चीजें देखें ना, इसके अंदर लुब्रिकेशन कितनी है, नजर आ रहा है ना, ये सारा इस तरीके से। चलें जी, अब इसको मैं अपने हाथों पे ही फिलहाल लगा लेती, क्योंकि मुंह पे तो मेकअप किया हुआ है। आपने अब लगा, अच्छा ये ना कलर फेस के ऊपर ना यूं नहीं है कि यूं आप करेंगे तो लग जाएगा, नहीं, आपने फेस के ऊपर इसको इस तरीके से लगाना है। जहां से ज्यादा टैनिंग हुई हुई है ना, तो वहां से आपने पकड़ना है यूं, ये इस तरीके से ऐसे, इसको यूं करना है, पूरा एक लेप बना लेना है। अगर आपको यूं लगे कि ज़्यादा ऑयली स्किन है, वैसे तो ऑयली इस मौसम में कौन सी ऑयली रह जाती है, तो आप लोगों ने इसके अंदर थोड़ा सा ड्राई मिल्क डाल लेना है, वो भी अच्छा होगा, ठीक है। ड्राई मिल्क डाल लें, ड्राई मिल्क डालने के बाद ये इस तरह, ये इसको इस तरीके से आपने इस तरीके से अपने फेस को मिनिमम 30 मिनट और मैक्सिमम 60 मीन्स के 1 आवर, अगर 1 आवर रखेंगे, अगर ये वाली हालत हुई जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, तो आपने 1 आवर रखना है, ठीक है। 1 आवर रखने के बाद आपने इसको क्या करना है कि ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, बालों में चिपकेगा, थोड़े से बाल कवर कर लेना, अगर चिपक भी जाए तो कोई बात नहीं है, ये वॉश करेंगे तो उतर भी जाएगा, ये इस तरह फेस वाले बालों में अगर लग गया तो आपने सीधा लेट जाना है। लेटने के बाद हाथों को भी अच्छे तरीके से बाजुओं पे भी लगाएं। लगाने के बाद आप ये करें कि उसके बाद आपने अच्छे तरीके से इसका मसाज करना है, बहुत अच्छे तरीके से। जहाँ पे ज़्यादा टैनिंग है वहाँ पे ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको मसाज करने के बाद थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, ड्राई का ही मसाज कर लें, और फिर इसकी बत्तियाँ सी बन के उतर जाएंगी, वो उतार दें। उतारने के बाद बस फिर थोड़ा सा हाथ गीला करें, वेट हैंड के साथ आपने अच्छे तरीके से मसाज करना। मसाज करने के बाद सिंपल पानी से वॉश कर लें फेस को, जो एक हमारा टैप वाटर है, ठीक है, नॉर्मल सा। जब अच्छे तरीके से आपका फेस साफ हो जाए तो फिर आपने ठंडा पानी, सही ठंडे वाला, जिसको कहते हैं ना कि थोड़ा सा पीने वाले से थोड़ा सा ज़्यादा चिल्ड नहीं, तेज़ ठंडा पानी जो होता है, उसके 2, 3, 4 अच्छे तरीके से छिपके लगाने हैं, जो मुंह ये क्या कहते हैं चुल्लू भर मुंह पे डालना है, या एक गिलास 4 दफ़ा करके डाल लें। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आप लोगों को एकदम से क्या कहते हैं कि 90 डिग्री का फ़र्क लगेगा, इतना एकदम से आपकी टैनिंग जो है वो रिमूव होगी। तो ये मैं 3 से 4 बार कर चुकी हूँ। इसके अलावा भी मैंने सारे हर्बल मास्क जो हैं वो बना के रखे हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आप अपनी टैनिंग को इतनी गर्मी में अपनी टैनिंग को कैसे कहते हैं कि रिमूव कर सकते हैं, अपने कलर को कैसे ब्राइट कर सकते हैं, कैसे आप। हाँ, ये एक मुझसे मिस्टेक हुई थी कि मुझे पता नहीं था कि उधर जाके इस तरह होगा, काश कि मैं ये मास्क बना के लेके जाती। अब आप लोगों के लिए ये है कि अगर आप लोग जा रहे हैं ऐसे इलाकों में जो कि बिल्कुल डिफरेंट है, हो सकता है आप लोगों को वहाँ का वेदर ना सूट करे, तो फिर आप लोगों ने ये करना है कि इस तरह का जो मास्क है ये बना के लेके जाना है, और वहाँ जस्ट आपको 15, 20, 30 जितने मिनट का भी टाइम मिलता है तो ये मास्क ज़रूर अप्लाई करें। इस तरह की चीज़ें अपने साथ ज़रूर रखा करें। तो ये था कि ये छोटी सी नहीं, मेरे नज़दीक बहुत बड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अगर जिनको ये प्रॉब्लम हुई है तो वो इस तरह रिमूव कर लें, जिनको नहीं हुई है वो अपने साथ एहतियाती तौर पे ये लेके जाएं जहां भी जा रहे हैं। नईमा आपा ऑफिशियल आप लोगों का अपना प्लेटफॉर्म है, यहाँ आप लोगों को इस तरह की टोटके, इस तरह की टिप्स, इस तरह की ब्यूटी रेमेडीज मिलती रहेंगी। अगर जो आप लोगों के बड़े बड़े मसाइल हैं वहाँ उनकी छोटे छोटे से सोल्यूशन मैं आप लोगों को निकाल के देती हूँ। तो इसलिए इसको मेरी रिक्वेस्ट ये होती है आप लोगों से, जो कि आप लोग करते भी हैं मेरे बगैर कहीं भी, मैं आप लोगों का शुक्रिया भी अदा करती हूँ कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, ताकि दूसरों का भला हो सके। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह
नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेमेडी के साथ, जो कि मैं कर चुकी हूँ, ठीक है, किसी अच्छी सी रेमेडी के साथ, किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, क्योंकि गर्मियां भी बहुत ज्यादा हैं, बहुत गर्मियां हैं। इन गर्मियों में आप गर्मी से कैसे बच सकते हैं, अपने अंदर एसी कैसे लगा सकते हैं, वो कौन सी चीजें खाएं, वो कौन सी चीजें लगाएं, वो कौन सी चीजें पिएं, तो ये नईमा आपा ऑफिशियल पे ही आप लोगों को मिलेगा इंशाल्लाह। फिर हाजिर होते, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।